सभी से ये अपील होगी कि अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है या मोबाइल नंबर आपने डाला ही नहीं है या अपने आरसी में एड्रेस जो है गलत डाला हुआ है, तो इन सभी को तत्काल सुधार लें, क्योंकि इनसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको प्राप्त करने से आप वंचित रह जाएंगे। खास करके इंश्योरेंस वगैरह ये सब अपडेट होने में, इंश्योरेंस का एड्रेस अपडेट होने में, क्लेम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब कभी दुर्भाग्य से आपको कभी क्लेम की ज़रूरत पड़ेगी तो ये सब आपको परेशान करेंगे। तो ये ध्यान देंगे कि सभी के लिए ये नितांत आवश्यक है, मैंडेटरी है कि आप अपने आरसी में अपना अपडेटेड मोबाइल नंबर रखें। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन मालिक या फिर चालक हो जाए सावधान। जल्द ही आप पर ट्रैफिक पुलिस कर सकती है बड़ी कार्रवाई। आपका पंजीयन कर सकती है रद्द या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को भी निरस्त कर सकती है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत जिले के अलग अलग जगहों पर रेड लाइट लगाई गई है। बावजूद इसके लगातार जो है रेड लाइट क्रॉस कर दिया जाता है वाहन चालकों के द्वारा, जिसको लेकर कई हजार जो है चालान वह ट्रैफिक विभाग की तरफ से काटे जा चुके हैं, लेकिन वह चालान जो है अभी वाहन स्वामियों के द्वारा जमा नहीं किया गया है, जिसके बाद अब उन वाहन चालकों पर कार्रवाई की तैयारी जो है ट्रैफिक पुलिस कर रही है। पूरे मामले को लेकर जो ट्रैफिक डीएसपी है नीलाव कृष्णा, उन्होंने बातचीत के दौरान बताया है, सबसे पहले उन्होंने अपील किया है कि जो भी वाहन चालक हैं वह रेड लाइट क्रॉस नहीं करें, चूँकि तमाम जो जिले के अलग अलग जगहों पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रेड लाइट लगाए गए हैं, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और उसका जो है परिचालन यहाँ जो आप सामने और देख सकते हैं कार्यालय मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी का जो यह कार्यालय है यहाँ से होता है। तो तमाम पूरे जिले का जो है रेड लाइट का संचालन यहीं से होता है और अगर आप किसी भी रेड लाइट को क्रॉस करते हैं तो आपका चालान कटना निश्चित माना जाता है और उस चालान जब कट जाता है तो उसको आपको हर हाल में जमा करना पड़ेगा और अगर आप उस चालान को 90 दिनों के अंदर जमा नहीं करते हैं तो फिर आप पर ट्रैफिक पुलिस जो है वह कार्रवाई करेगी। और कई तरह की बातें भी उन्होंने कही है। साफ तौर पर कहा है कि अगर बार बार आपका चालान अगर करता है तो फिर आपको इंश्योरेंस लेने में भी परेशानी होगी, कई तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। वही 7 मार्च तक का समय दिया गया है कि जिन वाहन चालकों का कटा है ट्रैफिक में कटा हुआ चालान कटा हुआ है वह 7 मार्च तक जमा कर दें, अन्यथा उन पर कार्रवाई निश्चित है। उनका पंजीयन जो है गाड़ी का उसको रद्द किया जाएगा और जो है उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई कर सकती है ट्रैफिक पुलिस। पूरे मामले को लेकर ट्रैफिक डीएसपी नीलाव कृष्णा क्या कुछ बता रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुना। सर, कुछ लोगों को अब तक चालान नहीं रिसीव हो पाया है, तो उनको जानकारी फिर कैसे होगा कि हाँ चालान मेरा भी कटा है और कैसे पहुँचेंगे? नहीं, बहुत आसान है ये जानना। पहली बात तो ये है कि अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और हमारे स्मार्ट सिटी के कैमरा में आए हैं तो आपका चालान निश्चित कट गया होगा। तो जाइए पोर्टल पे जाकर चेक कर लीजिए, अपना गाड़ी का नंबर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी पे कितने चालान पेंडिंग है। दूसरी बात रही सही समय पे, तो इसका कारण ये होता है कि वाहन स्वामी जो होते हैं उन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर रखा होता है आरसी में, जिसके चलते जैसे ही हम लोग चालान काटते हैं वो तुरंत सूचना उनके पास उनको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये नियम भी है और आगे चलकर मुझे लगता है कि इस वर्ष अप्रैल से वैसे वाहन स्वामी जिनका मोबाइल नंबर आरसी में अपडेट नहीं है उस पर कुछ दंडात्मक विधान भी परिवहन विभाग लेकर आ रहा है। तो सभी से ये अपील होगी कि अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है या मोबाइल नंबर आपने डाला ही नहीं है या अपने आरसी में एड्रेस जो है गलत डाला हुआ है, तो इन सभी को तत्काल सुधार लें, क्योंकि इनसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको प्राप्त करने से आप वंचित रह जाएंगे। खास करके इंश्योरेंस वगैरह ये सब अपडेट होने में, इंश्योरेंस का एड्रेस अपडेट होने में, क्लेम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब कभी दुर्भाग्य से आपको कभी क्लेम की ज़रूरत पड़ेगी तो ये सब आपको परेशान करेंगे। तो ये ध्यान देंगे कि सभी के लिए ये नितांत आवश्यक है, मैंडेटरी है कि आप अपने आरसी में अपना अपडेटेड मोबाइल नंबर रखें। अपडेटेड मोबाइल नंबर परिवहन विभाग के पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, आधार नंबर वेरिफिकेशन के साथ टैग कर सकते हैं, उसमें कुछ सूचनाएं वाहन संबंधित होती है दे सकते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क है, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर सेट से, लैपटॉप से इसको खुद ही कर सकते हैं। इसमें किसी भी ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोगों को अत्यधिक सर चालान भरने में अत्यधिक पैसे की लागत लगती है तो उनके लिए क्या कुछ सर?
नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। अत्यधिक लागत लगती है तो वो किसी के पास जाते हैं जानकारी के अभाव में, या कोई ऑनलाइन ऐप है वो अपने पोर्टल का उपयोग करने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए सर्विस देता है तो उस पे उसको टैक्स देता है और वो अपना यूज़र फी लेता है, तो इसको देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। परिवहन विभाग का वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएं, echallan.parivahan.gov.in, उसमें जाकर आप अपना चालान स्टेटस चेक करें और ऑनलाइन चालान वहाँ से जमा कर दें। इसके लिए आवश्यक है कि आपका मोबाइल नंबर उस पे अपडेटेड हो, तो उसके लिए भी एक सिंपल प्रक्रिया है जो मैंने बताई है, तो वो भी मुफ्त है। वो अपने वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से आप अपडेट कर सकते हैं और निःशुल्क चालान का भुगतान कर सकते हैं और परिवहन विभाग की अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सर, कितने दिनों का समय होता है वाहन स्वामी के पास चालान जमा करने के लिए? वाहन स्वामी के पास चालान जमा करने के लिए अमूमन 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आपसे अपील होगी कि चालान जैसे ही आता है उसको तुरंत जमा कर दें, क्योंकि ये आपके ट्रैफिक बिहेवियर को दर्शाता है। रिपीटेड ऑफेंस में अगर दोबारा आपका चालान कट रहा है तो आपका राशि उसमें कई मामलों में बढ़ जाती है। दूसरा, कभी दुर्भाग्य से आपको क्लेम करने की ज़रूरत पड़ी तो इंश्योरेंस कंपनी आपके ट्रैफिक बिहेवियर को देखेंगी कि आप कितने ज़िम्मेदार तरीके से गाड़ी को अपनी चलाते हैं, और यातायात नियम का अगर आपके द्वारा उल्लंघन कर दिया गया है तो आपने चालान भरने में क्या कोई देरी की है या जानबूझकर देरी कर रहे हैं या रिपीटेड ऑफेंस कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखती है। तो इससे आपके इंश्योरेंस पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हर व्यक्ति के लिए जो वाहन स्वामी है, वाहन चालक है, उसके लाभ की बात है कि वो तुरंत अपने वाहन को देख ले ऑनलाइन परिवहन विभाग के साइट पे जाके कि उसके वाहन के ऊपर कोई चालान राशि तो बकाया नहीं है। ये बहुत आसान है, अपने वाहन का नंबर डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर चालान बाकी है या नहीं, और अगर चालान है तो बताए गए तरीके से चालान जमा कर दें और परिवहन विभाग द्वारा दी गई सभी सुविधाओं का लाभ भी उठाएं। आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे ट्रैफिक डीएसपी नीलाभ कृष्णा। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस वाहन चालक का या फिर वाहन मालिकों का चालान कटा है वह 7 मार्च से पहले जमा कर दें, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। उनका जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जिनका चालान कटता है वह किसी कारणवश जमा नहीं कर पाते हैं या फिर उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो वह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर ले। और उन्होंने अपना साइट बताया है जिस ऐप को खोलने के बाद जो है आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से अपने से भी जो है वह चालान को जमा कर सकते हैं, या फिर ऑन स्पॉट अगर आप चाहें कि जिस समय आपका चालान कट रहा है तो उस समय भी आप यूपीआई के माध्यम से फाइन जमा कर लें। तो साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आप नियम को तोड़ते हैं और आप पर अगर फाइन होता है तो आपका बनता है कि तत्काल उस फाइन को जमा कर दे। यह आपके हित में भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।